नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। दिल्ली में मौजूद मजदूरों को जिसका डर था वही हुआ, वही खौफ, वही दहशत सामने आकर खड़ी हो गई। दिल्ली में बहुत ही छोटे 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। मजदूरों में डर समा गया है, वही डर जिससे 1 साल पहले उनका सामना हुआ था, और इसलिए इधर लॉकडाउन का ऐलान हुआ और उधर वो घर के लिए निकल पड़े। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगे। मजदूरों की भीड़ जुटती गई और 1 साल पुराने पलायन की यादें ताजा हो गई। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर भीड़ से सड़कें जाम नजर आई। पुल पर भी देखिए भारी भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि लोगों में वही डर एक बार फिर से आने लगा है जो 1 साल पहले हमने देखा। कंप्लीट लॉकडाउन के बाद मजदूरों का पलायन बड़ी संख्या में हुआ था। कई मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच सके थे। काफी परेशानी मजदूरों को हुई थी, और ऐसे में एक बार फिर से इसी डर के वजह से वो अपने गांव, अपने शहरों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कल शाम से पूरी रात न्यूज 24 रिपोर्टर पवन मिश्रा ने जो तस्वीरें भेजी हैं, उसे देखकर आपको मजदूरों का डर समझ में आएगा, उनके जहन में बैठा खौफ समझ आएगा। आनंद विहार बस अड्डे पर देखते ही देखते मजदूरों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। देखिए, कोरोना का कहर ऐसा कि सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाने की घोषणा करनी पड़ी। राजधानी दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसके बाद आनंद विहार के बस अड्डे के सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो मजदूर वर्ग हैं उनके बीच खलबली मच गई है, और अपने अपने घर जाने के लिए, टिकट के लिए यहाँ पर जो है मारामारी हो रही है। हालांकि इस बार जो है पिछले बार की तुलना में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले बार जब लॉकडाउन अचानक हुआ था तो लोग पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े थे। और तमाम यहाँ पर आपको हम बोर्ड दिखा रहे हैं, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, दरभंगा जाने के लिए यहाँ पर मजदूर आए हैं, और टिकट जो है यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। कुछ ट्रेवल्स वाले हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? रेहान बेग साहब, अब तक कितने टिकटों की बिक्री हुई है? सुबह से काट दी होंगी 30-40 टिकटें। आपको मुझे रिक्वेस्ट है, आप मास्क ऊपर लगा लीजिए। 30-40 टिकटें काट देंगे सुबह से, 30-40 सवारी। लॉकडाउन के कारण ही ऐसा हो रहा है? जी, लॉकडाउन के कारण ये सवारी भाग रही है डर के मारे। फिर से दोबारा जो पिछले साल हुआ है वो नहीं हो जाए, बसें ना मिले, पैदल जाना पड़े, इस वजह से। आपकी तरफ से और क्या सुविधा दिया जा रहा है? क्या पानी वगैरह की इंतजाम किया जा रहा है? कोई सुविधा नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। अब यहाँ सुविधा कैसे देंगे? सब भीड़ इतनी है, इतनी भीड़ को हम जो एडजस्टमेंट कर दें उनकी सवारी को भेज दें, यही बहुत है हमारे लिए। विज्ञापनों में आप देखते होंगे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तमाम यहाँ देखिए तमाम यहाँ नियमों की धज्जियां। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं हो रहा, कोई नहीं है। सब लोग, सारी सवारी घबरा के घूम रही है। बस वो ये चाह रही है कैसे भी अब हम अपने घर पहुंच जाएं। अगर यहाँ रह गए कल खुदा ना खास्ते यहाँ रह गए तो कल अपने घर भी नहीं पहुंच पाएंगे लोग। ट्रैवल वाले, इनका ट्रैवल का काम है, इनका भी यही कहना है कि सरकार के प्रति इनकी नाराजगी जरूर है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई ऐसे इंतजामात नहीं। हालांकि जब घोषणा किया गया लॉकडाउन का तो सरकार को ये भी करना चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर यहाँ पर। आप कहाँ जा रहे हैं? सीवान जा रहे हैं। सीवान क्यों जा रहे हैं आप? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। तो वो तो 1 हफ्ता के लिए सरकार ने ये भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप कहाँ जा रहे हैं सर? बिहार जा रहा हूँ। बिहार कहाँ? मोतिहारी जिला। लॉकडाउन की डर से नहीं, सरकार ने कहा कि इस पर घबराने की जरूरत नहीं, आप रहिए, रुकिए। ये लॉकडाउन लगा था शनिचर इतवार, फिर 1 हफ्ता बढ़ गया, फिर आइंदा साल लेकिन फिर बढ़ जाएगा तो फिर जाएंगे कैसे? अभी तो भाड़ा 2000 रुपया हो गया। 16,000 रुपये किराया हो गया। 2000 रुपये। बिल्कुल, अब इस बात का डर है। तमाम ऐसे युवा हैं जो अलग अलग फैक्ट्रियों में यहाँ पर काम करते हैं, और इन्हें इस बात की डर सताने लगी है कि कहीं लॉकडाउन जो है आगे ना बढ़ जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यहाँ पर फैक्ट्री मालिक है वो भी खासे परेशान है, क्योंकि ये जो पलायन हो रहा है, अब ये जो मजदूर अपने घर की तरफ जब जा रहे हैं तो कब ये वापस आएंगे, कब उनका काम शुरू होगा, इस पर जरूर एहतियात बरतना। टिकट यहाँ मिल रहा है, लेकिन जो टिकटों की जो कीमत है, अचानक से ट्रेवल वालों ने दोगुनी तिगुनी रेट पर वो जो है टिकट यहाँ पर बेच रहे हैं। तो तमाम आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं। आनंद विहार बस अड्डे के सामने की तस्वीर है, जहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क का भी खुला उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन डर इस बात का जरूर है इस लॉकडाउन को लेकर के, कहीं 1 हफ्ता के बाद कहीं ये लॉकडाउन अगर बढ़ गया तो फिर यहाँ पर फंस जाएंगे। मजबूरन पिछले बार जो है पिछले साल उन्हें पैदल ही अपने घर को जाना पड़ा था, इस डर से वो अपने घर जल्द से जल्द पहुँच जाना चाहते हैं।
बात करें दिल्ली की या फिर उत्तर प्रदेश की या देश के अलग अलग राज्यों की, कहीं कर्फ्यू लगा है तो कहीं कंप्लीट लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए। आखिर समझिए कि ये लॉकडाउन लगाया किस लिए गया, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अस्पताल में बेड नहीं है, तो कहीं गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर खासे परेशान है, लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि एक हफ्ते का लॉकडाउन होगा। हालांकि इसमें कुछ चीज़ों में जरूर रियायत दिया गया है, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं कि आनंद विहार का ये एक बस अड्डे की तस्वीर है। यहाँ ये पार्किंग का ये एरिया है और तमाम आप देखिए सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाया जा रहा है। और जो बस में जो आप यात्री देख रहे हैं, कोई पटना के लिए जा रहा है, किसी को गोरखपुर की तरफ जाना है, और यहाँ तमाम देखिए बसेस की आपको भीतर की हम तस्वीर हम आपको एक दिखा रहे हैं कि खचाखच यात्रियों से बस यहाँ पर भरी पड़ी है। लोग जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन कहीं आगे ना बढ़ जाए। इस कारण से जो है लोग पूर्वांचल के जो तमाम ऐसे लोग हैं अपने घर जो है जाना चाहते हैं। लेकिन बसेस के अंदर की हम आपको तस्वीर देखिए कि खचाखच यहाँ जो है लोगों की यहाँ पर भीड़ यहाँ पर है। लोग शीघ्र जो है जल्द से जल्द टिकट लेकर के घर जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक। ये बस आपकी है जी। तमाम खचाखच यात्रियों की भीड़ देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से? नहीं जी, वैसे लॉकडाउन की वजह से वैसे भी, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन नहीं किया? सर पूरा सोशल डिस्टेंस है। कहाँ का सोशल डिस्टेंस है यहाँ पे बताओ? क्या किया सर? 2x2 सीटर गाड़ी है, 2x2 सवारी जा रही है, कोई 3 नहीं है, कोई फालतू नहीं। 41 सीटर 48 सीटर गाड़ी है, 48 ही जा रही है। मैं जब भीतर प्रवेश कर रहा था, कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि किराया ज़्यादा आप लोग ले रहे हैं। यहाँ 500 का किराया 1000 ले रहे हैं। मेरी बात, गाड़ी जा रही है बिहार मुजफ्फरपुर, गाड़ी का खर्चा 1,10,000 रुपये, 91 रुपये लीटर डीजल और 80,000 रुपये का डीजल, 15,000 रुपये का टूल टैक्स, 95,000 रुपये तो ये खर्चा होगा। उसके बाद ड्राइवर का टीए, यूपी टैक्स, बिहार टैक्स अलग। इनकी भी मजबूरी है, जो बस के जो मालिक है इनकी भी मजबूरी है। देखिए आप, हर सीट पे 2-2 आदमी है प्रॉपर, कोई 3-3 आदमी, कोई 4-4 आदमी नहीं। आप जाके अंदर चेक कर सकते हैं। इनके भी अपनी एक अलग दलील है कि हजारों का खर्चा है, लाखों का खर्चा है यात्रियों को अगर वो अपने घर पहुंचाते हैं। लेकिन आप देखिए तमाम दूर तक जहां भी आपको नजरें यहाँ पर जा रही है तो कहीं से भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, तमाम हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर है। हमें भी डर लग रहा है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो की पल पल की तस्वीर हम आपके सामने रखें। लेकिन एहतियात के तौर पर आप घर से ना निकलें और जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप घर से निकलें। लेकिन आप देखिए तमाम छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पर लोग हैं, अपने घर के सामान के साथ लेकर के यहाँ पर जल्द से जल्द जो है अपने घर वो पहुँचना चाहते हैं। लेकिन कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। किसी का ये कहना है कि उन्हें कोरोना से किसी भी तरह से डर नहीं लगता है। ये आप हालात है अभी के आनंद विहार बस अड्डे के ठीक सामने का। कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। ताजा हालात क्या है बताने के लिए ग्राउंड से ही मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त ऐसे मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो वहीं मणिपाल हॉस्पिटल से मेरे साथ पल्लवी झा जुड़ गई हैं। विनय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली में जो लॉकडाउन लगाया गया है 6 दिनों का, इस पर पूरी कंप्लीट पिक्चर न्यूज़ 24 पर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। ऐसे में जरा बताइए कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त क्या तस्वीर है, किस तरह की सख्ती? देखिए, मैं आपको तस्वीर बताने की बजाय अगर मैं दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मेरे पीछे देख लीजिए, सन्नाटा पसरा पड़ा है, जो कि इस समय तक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ होती है, लेकिन टोटल सन्नाटा पसरा पड़ा है। बिल्कुल यहाँ पर कोई नहीं है, गार्ड जरूर बैठा हुआ है, लेकिन उसके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन और मैं मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो और 4 मेट्रो स्टेशन और बंद कर दिए गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, MG रोड, ये मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई भी आवाजाही न रहे। हालांकि दरअसल सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे, ये पीक आवर में सिर्फ 4 घंटे
कर्फ्यू के दिनों में ये 4 घंटे मेट्रो चलेगी और वो इन 4 घंटों में भी 30 मिनट के अंतराल पर रहेगी। यानी कि मेट्रो ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल जरूर रही है, लेकिन नाम के लिए मेट्रो जो है उसमें सिर्फ 30 मिनट के अंतराल पे वो चलेगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं तो उसमें लोग कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे। यानी कि प्रशासन का साफ था कि लोग मेट्रो में भी ना जाएं। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए मेट्रो है, वो भी सिर्फ सुबह, अगर मैं सुबह की बात करूं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, सिर्फ ये 4 घंटे, और वो भी 30 मिनट के अंतराल पर। जो नई दिल्ली स्टेशन है, चांदनी चौक स्टेशन है, कश्मीरी गेट है, यहाँ पर एंट्री भी बैन कर दी गई है। एंट्री भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एग्जिट है वहां पर। तो कुल मिला के मेट्रो का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो मेट्रो का पार्ट था उसको भी बहुत सख्ती के साथ लागू किया गया है। और उसमें जहां तक देखने को मिल रहा है, मेट्रो स्टेशन पे लोग कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्रो स्टेशन पे कोई नजर नहीं आ रहा है। एक शख्स आए हैं, अभी आए हैं। ये आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ। मेट्रो से आए हैं? यस। कितनी भीड़ है मेट्रो में अंदर? बिल्कुल नहीं, भीड़ कम है। किसी ट्रेन में है, सभी ट्रेन में। कहाँ से पकड़ा था आपने ट्रेन? मैंने आनंद विहार से पकड़ा था। आनंद विहार से? तो वहाँ पे कितने देर में आई थी ट्रेन? आधा घंटा। आधे घंटे के अंतराल पे आई थी। ये एक पैसेंजर, हमें सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, सिर्फ एक ये पैसेंजर हमें नजर आया। तो कुल मिला के कर्फ्यू जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट में मेट्रो का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार चाह रही थी, प्रशासन चाह रहा था कि भीड़ भाड़ बिल्कुल ना हो, ये जो कोरोना की चेन है वो ब्रेक हो, तो वो इस तरीके से मेट्रो में कम से कम। तो देखिए विनय, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की, जहां पर अमूमन इस वक्त बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली। केजरीवाल के लॉकडाउन के ऐलान के बाद मजदूरों का पलायन जारी हो गया। कंधों पर झोला बैग लटकाए हजारों की संख्या में मजदूर रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो गए। सबके दिल में खौफ था, सबके मन में घर भागने की चिंता थी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर, और बाहर की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि सिविल डिफेंस के तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन आप देखिए यात्रियों की भीड़ जो है लगातार स्टेशन परिसर के भीतर प्रवेश कर रही है। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर जरूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर जरूर जो है पालन कराते यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात यहाँ पर किया जा रहा है। उनसे हम बात करते हैं। किस तरह से जो स्थिति है मैं देख रहा हूँ, कैसे काबू कर रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। अब इसलिए हम सबसे बोल रहे हैं कि दूरी बना के चलिए और प्रॉपर मास्क होने चाहिए, और जल्द से जल्द खाली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चालान भी आप लोग काट रहे हैं? सर नो, चालान मास्क कोई चालान नहीं है अभी तो हम भीड़ खाली कर रहे हैं, ये प्रॉपर बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आप देखिए सिविल डिफेंस के तमाम यहाँ पर जो लोग हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन लगातार जो है मजदूरों का पलायन जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। छोटे बच्चे को लेकर के या घर के सारे सामानों को लेकर के तमाम जो लोग हैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये जो लोग आपको दिखा रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, इनके पास जो है वैलिड टिकट नहीं है, इसलिए स्टेशन परिसर के भीतर जो है इन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है, क्योंकि ये कहा गया है कि जिनके पास वैलिड टिकट होगा उन्हीं अंदर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अब जो है लॉकडाउन शुरू हो चुका है। अब भारी जो है चालान यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन जो भी लोग करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जो वैलिड जिनके पास टिकट है उन्हें जो है जाने दिया जाएगा, लेकिन जो तमाम लोग हैं इनके पास रेल टिकट नहीं होने के कारण जो है ये रेलवे परिसर के जो है बाहर बैठे हुए तमाम पीछे की तस्वीरें आप देखिए। एक मॉब यहाँ पर जो है आ रहा है। ये वो मजदूर हैं जो पूर्वांचल के हैं, अब अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जो है स्टेशन परिसर के जो है अंदर जो है प्रवेश ये कर रहे हैं। यानी पिछले बार की तुलना में हालांकि इस बार सरकार ज़्यादा एक्टिव है, सिविल डिफेंस के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, और भरोसा भी दिया गया कि आप दिल्ली छोड़कर ना जाइए, क्योंकि फिर आपको आने में काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन सिर्फ डर, और इसी डर को लेकर के जो मजदूर हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने घर जाने के लिए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।
तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है और ऐसे में पहली रात कैसी रही है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन ताजा तस्वीर क्या है, सुबह सुबह क्या हो रहा है बताने के लिए ग्राउंड से मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय आपको बता रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन पर क्या तस्वीरें हैं, तो वहीं पल्लवी झा हमारे साथ अस्पताल से जुड़ी हुई हैं, मणिपाल अस्पताल पर इस वक्त वो मौजूद है। पल्लवी, आपके पास आते हुए रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर हैं कि समय पर इलाज मिल सके। बताइए कि अस्पतालों का क्या हाल है, मरीजों को इलाज मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की क्या इस वक्त ताजा स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले जब आप हमारे संवाददाता से बात कर रही थी तो मैं शायद इशारा भी कर रही थी कि मैं आपको लाइव वो तस्वीर दिखा सकूं कि किस तरीके से अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंच रही है लगातार और पेशेंट को लेकर यहां अंदर जाया जा रहा है। ये इमरजेंसी के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं जहां लंबी कतार लगी हुई है और एम्बुलेंस यहां पर हर 2 मिनट 3 मिनट पर एम्बुलेंस भी लगातार पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त है बेड की कमी को लेकर है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर है। अस्पतालों के पास बेड नहीं है, अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है जिसकी वजह से लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है और मरने वालों की संख्या दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे अलग अलग राज्यों में देखें तो वहां पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया, 1 हफ्ते तक जो है कर्फ्यू लगा दिया है। इससे कहीं ना कहीं कोशिश यही करने की कोशिश होगी कि कोरोना को कर्टेल किया जाए, कर्टेल करके जो एक चेन है उसको ब्रेक कर दिया जाए। लेकिन इस कदम के बाद से हम जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि पलायन शुरू हो गया है तो उसकी वजह से ये खतरा और 2 गुना हो जाएगा और ये ही कहीं ना कहीं अब डॉक्टरों और जानकारों के लिए चुनौती बढ़ा देगा, क्योंकि जो अस्पताल की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रही हैं ये धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। सरकार, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जो यहाँ पर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल हैं उनमें तकरीबन 10,000 बेड है, कम से कम 7,000 बेड की मांग की है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी मांग की है। तो आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 6,177 मेट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात कही है, जिसमें दिल्ली को 350 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा। इसके अलावा 1500 मेट्रिक टन महाराष्ट्र को मिलेगा और तकरीबन 800 यूपी को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जो कोरोना का हम देख रहे हैं पैटर्न उसमें लोगों में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन को लेकर हो रही है। सबसे ज्यादा मरीज ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती है सरकारों के सामने, क्योंकि एक तरफ चीजें नहीं मिल पा रही है पेशेंट को और दूसरी तरफ लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और जो तस्वीरें लगातार कर्फ्यू लगने के बाद से दिखाई पड़ रही हैं वो और चिंता बढ़ाएगी। ऐसे में ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि अगर आप यहाँ से भीड़ बढ़ाएंगे, बिल्कुल पल्लवी, बढ़ते मामलों के बीच चुनौतियां भी बड़ी हैं कि कैसे लोगों को समय पर इलाज मुहैया कराया जाए। और इसलिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि स्थितियां बाहर बहुत खराब हैं। ऐसे में घर पे रहना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। विनय हमारे साथ जुड़े थे, उनका शुक्रिया। पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानकारी दे रही थी कि हॉस्पिटल में इस वक्त क्या हालात है, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए न्यूज़ 24 भी आपसे यही अपील करता है कि इस कोरोना काल में सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, क्योंकि इस वक्त मात्र यही एक रास्ता है कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।